हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला में। मित्रों, इस समय चारों तरफ नई शिक्षा नीति 2020 की ही चर्चा हो रही है। 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसका मसौदा तैयार हो चुका है और उस मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस नई शिक्षा नीति में हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत राहत की खबर मिल सकती है और बेरोजगारों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके तहत रिकॉर्ड शिक्षकों की भर्ती करनी ही पड़ेगी। मित्रों, नई शिक्षा नीति के तहत रिकॉर्ड शिक्षकों की भर्ती करनी ही पड़ेगी। इसका मैं विथ प्रूफ दैनिक भास्कर के एडिटोरियल से आपको दिखाऊंगा। तो मित्रों, यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राज्यों के द्वारा भी लागू की जाती है तो हमें रिकॉर्ड शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। इसमें नए स्वरूप में हमें 40 लाख शिक्षकों की और जरूरत पड़ेगी। देश में अभी स्कूल में और कॉलेज के 35 करोड़ छात्र हैं, जिसमें 1.8 करोड़ ही शिक्षक हैं। तो हमें 40 लाख और शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस शिक्षा नीति को हम सही तरीके से लागू करेंगे तो आने वाले समय में हमें इतने शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। इसके एडिटोरियल और विभिन्न विषयों के हम डीपली एनालिसिस करके समझेंगे कि कैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी और क्या होगा। तो मित्रों, नई शिक्षा नीति यदि प्रभावी तरीके से अमल और वांछित नतीजे हासिल करना है हमें, तो बड़े पैमाने पर हमें शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस शिक्षा नीति में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि कितने शिक्षक और चाहिए। हालांकि नीति पर चर्चाओं में शामिल रहे कुछ अधिकारियों के अनुसार शिक्षक की मौजूदा संख्या में कम से कम 40% का इजाफा करना ही पड़ेगा। अभी देश भर में स्कूलों में 35 करोड़ छात्रों के लिए करीब 1.8 करोड़ ही शिक्षक हैं। ऐसे में नई नीति के तहत 40 लाख नए शिक्षकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर मित्रों, उल्लेख करने वाली बात यह है कि देश में करीब 15 लाख स्कूल में 1028 यूनिवर्सिटी और 41,901 कॉलेज और 10,726 स्टैंड अलोन संस्थान हैं। तो इतने हमारे जब संस्थान हैं तो इनमें हमें 40% मतलब इजाफा करना पड़ेगा। तो मिनिमम बता रहा हूं मित्रों यहाँ पर कि 40 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करने की या शिक्षाविदों की अपॉर्चुनिटी रहेगी ही रहेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार ही रोजगार होगा यदि नई शिक्षा नीति राज्यों के द्वारा भी लागू कर दी जाती है। तो अब छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा देने के क्या मायने हैं? तो वोकेशनल स्टडी पर 2 कारणों से जोर है। पहला, अगर बच्चा किसी कारण पढ़ाई छोड़ देता है तो वह काम धंधा कर सके, व्यावसायिक शिक्षा काम धंधा कर सके। और दूसरा, 12वीं के बाद जो जानकारी प्रैक्टिकल और ज़मीन पर सीखे उसकी जानकारी पहले ही वोकेशनल पढ़ाई से दी जा चुकी हो, वह ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर आगे की स्ट्रीम तैयार करेगा। अब पाठ्यक्रम में बदलाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? छठी से वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। इच्छुक छात्रों की छठी के बाद ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट से अलग थे, अब ये पढ़ाई के हिस्सा होंगे। मुख्य सब्जेक्ट के साथ इन्हें पढ़ाने के लिए टीचर प्रयासरत रहेगा। अब आर्ट, साइंस और वोकेशनल एकेडमिक में अंतर कैसे नहीं होगा? साइंस का छात्र फर्स्ट ईयर से मुख्य सब्जेक्ट के साथ इतिहास चुन सकेगा। इसी तरह आर्ट्स का छात्र मुख्य सब्जेक्ट के साथ ही फिजिक्स जैसी दूसरी स्ट्रीम को सब्जेक्ट चुन सकेगा। अतिरिक्त विषय में दिक्कत होती है तो उसे वह ड्रॉप भी कर सकता है, लेकिन डिग्री मुख्य सब्जेक्ट की ही मिलेगी। इसका फायदा यह है कि छात्र अपने संकाय से अलग विषय भी पढ़ सकता है। अब प्रोफेशनल शिक्षा में क्या बदलाव किए जा रहे हैं? नई नीति के मुताबिक प्रोफेशनल एजुकेशन किसी विशेषता की माहौल में नहीं होनी चाहिए। कृषि, कानून, स्वास्थ्य विज्ञान, तकनीकी, यूनिवर्सिटी और अन्य क्षेत्र के ऐसे ही स्टैंड अलोन संस्थानों को बहुविषयक बनाने का प्रस्ताव भी है। सभी संस्थान 2030 तक इसके लिए
तैयार हो जाएंगे नई शिक्षा नीति के तहत। मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था कैसे मददगार होगी? उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। वर्तमान में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को पहले के सालों की पढ़ाई काम नहीं आती, क्योंकि जब वो पहले के साल यदि किसी ने 3 साल की बीई कर ली तो चौथे साल नहीं करेगा तो उसकी 3 साल की बीई की डिग्री काम नहीं आती, लेकिन अब काम आएगी। 1 साल का जो यदि कोई भी कोर्स में एडमिशन लेता है करता है तो उसे सर्टिफिकेट कहा जाएगा। 2 साल को डिप्लोमा, 3 साल को डिग्री, 3 साल को डिग्री और 4 साल को उस डिग्री को कंप्लीट माना जाएगा। अब रेगुलेशन का क्या सिस्टम रहेगा? अभी इंजीनियरिंग के लिए AICTE, जनरल डिग्री के लिए UGC की पढ़ाई के लिए अलग अलग काउंसलिंग होती है। अब 4 स्तर पर 4 अलग अलग काउंसलिंग होंगी। मित्रों, क्या नए दौर में कुछ नए प्रोफेशनल कोर्स भी सामने आएंगे? तो हाँ मित्रों, नए प्रोफेशनल कोर्स सामने आएंगे। हेल्थ वर्क वाला आएगा, साइंटिफिक इक्विपमेंट के उद्योग बढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में उपयोग बढ़ेंगे, ऐसे करके नए उपयोग सामने आएंगे। आर्ट साइंस वोकेशनल एकेडमिक अंतर कैसे नहीं होगा? क्योंकि आर्ट साइंस को मिक्सचर करके वोकेशनल रूप से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मित्रों, 12वीं की रिपोर्ट कार्ड का स्वरूप क्या होगा? अगर दोस्त ही असेसमेंट को परिणाम सही रहेगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि मतलब दोस्त ही असेसमेंट करेगा। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति के तहत बढ़िया हैं। कुल मिलाकर रोजगारों की भरमार होगी नई शिक्षा नीति के तहत। धन्यवाद मित्रों।